आइए हम प्रश्न बताते हैं आपको क्लास 12 की इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x और dx, इसकी इंटीग्रेशन हम लोग निकाल के बताते हैं आप लोगों को। चलो यहाँ पे हम लोग करते हैं इंटीग्रेट। क्या करनी है हमें कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x और साइन x, और लिख सकते हैं साइन 3x और dx। मैंने क्या किया है, इसको सजा दिए हैं। इसका मतलब कि गुना के रूप में कहीं भी लिखा जा सकता है। आप इसे पहले भी लिख सकते हो, इसे भी पहले लिख सकते हो, इसे भी बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह प्रश्न क्लास 12 की, यह प्रश्न जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी से लिया गया है। यह प्रश्न i इक्वल टू, इसका मतलब हो गया कि इंटीग्रेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू साइन x इंटू साइन 3x इंटू dx। हम लोग क्या करेंगे कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 साइन 2x इंटू साइन x, ठीक है, और इसे हम लोग ब्रैकेट में घेर देंगे और साइन 3x इंटू dx, और यहां लिख देंगे 1/2। अब आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा क्यों किए हैं, चलिए हम बताते हैं। फॉर्मूला देखिए कि 2 साइन a इंटू साइन b, तो यहाँ पे एक तरह से यह साइन a हो गया और ये साइन b हो गया, अलग हो गया ना ये। तो 2 साइन a और साइन b इक्वल टू कॉस इंटू ए माइनस के b माइनस कॉस इंटू ए प्लस के b होता है। इसीलिए इसमें दो था तो मैंने ऊपर और नीचे क्या कर दिया, अंश और हर में 2 से गुना कर दिया, तो 2 से भाग लगा दिया ताकि काट देने के बाद कोई अंतर ना पड़े और फॉर्मूला भी बन जाए और फॉर्मूला पर बैठ भी जाए। इसलिए हम लोगों ने ऐसा काम कर दिया यहां से। तो i इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये 1/2 सभी के लिए हो गया। यहां से सभी के लिए हो गया, तो आप लोग कर सकते हैं इस तरह से कि इंटीग्रेशन 2 साइन 2x इंटू साइन x, ठीक है, और यहां से हो जाएगा साइन 3x इंटू dx, ठीक है, इस सभी के लिए हो गया यहां से। अब देखो i इक्वल टू 1/2, ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन, अब यहां से हो गया ना कि 2 साइन a इंटू साइन b, इस फॉर्मूला को बैठा देंगे तो लिख देंगे क्या हो जाएगा यहां से कि cos इंटू a माइनस के b, तो आपका ये a हो गया और ये b हो गया, तो लिख सकते हैं 2x माइनस के x। फिर क्या था माइनस फॉर्मूला में, तो माइनस लिख देंगे, और फिर क्या था यहां से cos इंटू a प्लस के b, जोड़ना था यहाँ पर 2x और x को जोड़नी थी, 2x प्लस के x, और यहां से क्या करते, अब हम लोग यहां से क्या लिखते हैं, देखो यहां पर लिख दिए थे तो यहां लिखते कि साइन 3x इंटू dx, लेकिन यह तो गुणांक के रूप में था, इस तरह से हम लोग यहां से ऐसे कर देंगे और बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो i इक्वल टू 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, यहां से देखिए कि cos, तो लिखेंगे cos 2x में से एगो x घट जाएंगे तो एक x बचता, और माइनस cos 2x और एगो x मिलके कितने हो जाते हैं, 3x हो जाते हैं। इसी तरफ इसको बंद कर देते और यहां से हो जाता साइन 3x इंटू dx, इसकी ब्रैकेट बंद। i इक्वल टू 1/2, इस इंटीग्रेशन से इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x, और यहां से क्या हो जाएगा इंटू साइन 3x, ठीक है, और यहां से लगा सकते थे dx। इसलिए इस इंटीग्रेशन से हमें इसमें गुना करना था, तो माइनस इंटीग्रेशन cos 3x, क्या हो जाएगा cos 3x इंटू क्या हो जाएगा यहां से साइन 3x और इंटू dx, यहां से क्या हो जाएगा यहाँ पे dx हो गया। चूंकि यह 1/2 यह दोनों के लिए थे, ये जो 1/2 था
वह किसके लिए था, तो यह दोनों के लिए था। अब हमें यहां से अलग और यहां से अलग निकालना पड़ता इस तरह से, i इक्वल टू 1/2, ठीक है। और इस पार्ट को हम लोग मान लेते हैं i1 और यहां से मान लेते हैं i2, ठीक है। और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग निकालेंगे, इसको अलग निकाल लेंगे और दोनों को निकाल कर इस पे मान हम लोग बिठा देंगे, तो वह आंसर हम लोगों का आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो जानिए। कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, उसको आप लिख लो ही तो ठीक रहेगा कि 2 sin a और cos b इक्वल टू हो जाएगा साइन इंटू ए प्लस के बी, ठीक है, और प्लस साइन इंटू ए माइनस के बी। इसी तरह 9 नंबर फॉर्मूला हो जाता कि 2 cos a इंटू क्या हो जाता है यहां से होता है कि साइन बी इक्वल टू साइन इंटू ए प्लस के बी, और यहां से होता है माइनस साइन इंटू ए माइनस के बी। यहाँ पे दोस्तों a माइनस के b है। इस तरह से प्रश्न को हम लोगों को करनी है। चलिए, पूरा अभी तक हल हुआ नहीं है, मैं पूरी हल करके बताता हूं। तो दोस्तों कुछ यहाँ से मिटाना पड़ेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अब प्रश्न को मैं पूरा कर दूं, ठीक है। तो चलिए मैं यहां से करता हूं, आप अच्छे से देखो ताकि आप प्रश्न अच्छे से यहां से बन जाए। चलिए, मैंने यहाँ पर I1 माना था, तो हम लोग को क्या करना है, I1 का मान पहले निकालनी है। हम यहाँ से कर रहे हैं I1, तो I1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन 3x इंटू dx। देखो, आप ना साइन को पहले भी रख सकते हो और cos को इधर भी कर सकते हो। देखो मैं लिख ही देता हूं, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से cos x इंटू dx, गुणांक के रूप में है, यानी कि जब 4 में हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, अब 5 में 4 से भी गुना करते फिर भी 20 से होता है, इसीलिए हम इसको इधर या इधर लिख सकते हैं। अब देखो, इसमें देखो फॉर्मूला साइन a और cos b है, तो इसमें 2 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इस तरह ऊपर भी 2 से करेंगे गुना और नीचे 2 से भाग लगा देंगे। इसी तरह इसमें का 1/2 बाहर आ गए तो बच गया कितना, 2 sin 3x इंटू cos x इंटू dx। इसी तरह 1/2, देखो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइनिंग दिया गया था इसकी फॉर्मूला यहां से दे रखा है, क्या दे रखा है, तो यहाँ पे है कि साइन इंटू ए प्लस के बी, तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो 3x और एगो x मिलके कितने हो जाते, 4x, तो यहाँ लिख सकते थे 3x प्लस के एगो x लिख देते। इसी तरह आगे क्या था, प्लस, और यहां से है कि साइन इंटू a माइनस के b, यानी 3x में से वो x घट जाता है 2x होता है, यानी कि 3x और माइनस के x हो जाता, x हो जाता, तो यहां से हम लोग क्या करते, dx मान लेते 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन, और यहां से क्या होता मेरा कि साइन 3 और x मिलके कितना होता 4x प्लस साइन 3x में से x घट जाता तो 2x बचता, और यहां से हो जाता इस तरह से dx। ये 1/2 सभी के लिए थे, तो लिख सकते 1/2, ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन साइन 4x और dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन हो जाता साइन 2x, क्या होता 2x, और यहां से हो जाता आपका dx हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं ताकि आसानी हो बनाने में, साइन 3x इंटू साइन 3x इंटू dx। इस प्रश्न को चूंकि यहाँ इसका मैं निकाल रहा हूं और इसका निकालना भी बाकी है, तो यहाँ पर जगह कमी होने के कारण मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मिटा देता हूं। अब देखो यहाँ से देखना है कि 1/2 और इंटीग्रेशन साइन 4x है, तो साइन 4x, तो साइन का क्या होता है आपका cos, वो भी माइनस में होते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा cos 4x, और ये x के गुणांक में जो 4 है ना आपको नीचे लिखना पड़ेगा, तो लिख दिए। और देखो
यहाँ पे प्लस है, लेकिन जब इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये भी माइनस साइन माइनस कॉस में जाएंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाता, तो क्या लिखते हैं यहाँ से कॉस यानी कि 1/2 कॉस 2x बाई 2 प्लस के यहाँ से क्या आते हैं सी। इसी तरह यहाँ से लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कि माइनस कॉस 4x बाई 8, चूंकि 4 दूनी 8 हो जाता, और माइनस इसको लिखते हैं कॉस 2x बाई 2 दूनी 4 प्लस के सी। तो यहां से ये जो समीकरण आए थे ये I1 का मान आया है ना। तो चलिए यहां से हम लोग लिख लेते हैं कि I1 का मान कितना आया, तो माइनस कॉस 4x बाई 8 और हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 4 प्लस के सी। तो इस तरह से इसको I1 को हम लोगों ने हल किया। अब I2 को देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाएगा। चलिए I2 का मान निकालते हैं, फिर जाकर हमें समीकरण 1 पर मान रखना पड़ेगा, तब जाके आंसर हमारा सही आएंगे। तो हम लोग करते हैं क्या कि जो यहाँ पे I2 का मान दिया गया था, इस I2 को हम लोग लिखेंगे वापस जो वहां लिख दिए थे कि इंटीग्रेशन cos 3x क्या है cos 3x इंटू sin 3x यही तो था इंटू dx। जब यह dx था cos 3x और sin 3x थे, तो हम लोगों को क्या करनी है, बस वही काम पे सजा देंगे। 2 cos है यहाँ पे, तो हम लोग करेंगे 2 से ऊपर और 2 से नीचे कर देते हैं। इसी तरह I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन तब जाता 1/2 सबका बाहर, तो 2 cos 3x इंटू sin 3x इंटू क्या हो जाता है यहाँ से dx। इसी तरह I2 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन और इतना का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग सेट कर देते हैं, तो sin इंटू a प्लस के b यानी कि 3x प्लस के 3x हो गया। उसके बाद है कि माइनस sin इंटू 3x और माइनस क्या जाता 3x इंटू यहां से करते हम लोग क्या, यहां से dx हो जाते। इसी तरह I2 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन और यहां से देखा जाए तो होता साइन 6x और माइनस साइन 0, क्या होता है यहां से साइन 0 इंटू यहां से क्या होता है dx हो जाता है। इसी तरह I2 इक्वल टू 1/2 तो इंटीग्रेशन क्या होता साइन 6x और माइनस 1/2 यहाँ पर dx भी हो जाते और माइनस इंटीग्रेशन साइन 0 इंटू dx। ये 0 से 0 ही हो जाता, उससे कोई मतलब नहीं था। इसी तरह 1/2 साइन का लिखते माइनस के cos 6x/6, तो फाइनली हो जाता माइनस के 1/2 क्या हो जाता cos 6x cos 6x हो जाता, और यहाँ पर लिख सकते 6 दूनी 12, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ 12 प्लस के सी। चलिए I1 पे हम लोग मान रख के दिखाते हैं इस पर कि 1/2 इंटू I1 का मान हम लोगों का आया था माइनस के cos 4x/8 और माइनस I2 का मान अभी तो I1 का ही मान में है और cos 2x/4 और माइनस I2 का मान हो गया माइनस और माइनस मिल क्या जाता प्लस हो जाते 1/12 cos 6x और यहां से लिख सकते थे प्लस के c। ये 1/2 चाहते तो सबके अंदर लगा सकते थे और चाहते तो कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो और 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 पहले से था। अब कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा यह, अगर हम लोग इसमें से कितनी कॉमन ले सकते हैं 4 कॉमन, तो यहाँ जाता है 1/8 और 4 कॉमन ले लिए तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि बच जाएगा यहाँ कितना cos 4x/2 और यहाँ हो जाता है कितना cos 2x हो जाता और प्लस इसमें हो जाता कितना cos 6x y 3 प्लस के c। इसी तरह यही मेरा आंसर हो गया। थोड़ा लंबा वीडियो था, इसे अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए।